क्लास 12th फिजिक्स के लिए वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रूल और न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अगर वह नए हैं। सबसे पहले हम रूल लिखा दें जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th के लिए, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल डेरिवेशन आपको मिलेगा यहाँ, और जो थ्योरी इम्पॉर्टेंट होगी वो बताते हुए चलेंगे। पहले एक क्रम से फॉर्मूला लिख लीजिए जिस पर हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। पहला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। दूसरा कहेंगे Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। सभी का अर्थ Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, I धारा है, T समय है। थर्ड होगा F इज इक्वल टू कूलम जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। वैद्युत क्षेत्र में आएंगे तो E इज इक्वल टू आप कहते हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक 5 E। पांचवा E इज इक्वल टू आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और यहीं से आपका दो फॉर्मूला और आता है, एक अक्षीय के लिए एक निरक्षीय के लिए। अक्षीय के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और एक होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। बस थोड़ा सा फर्क है, एक में 2p रहेगा और एक में केवल p रहेगा। तेजी से नोट करते चलिए, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। आगे अगर आठवां देखेंगे तो आप कहेंगे होता है P बराबर Q इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण। नौवां जो होगा आपका टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। 10वां लिखेंगे टाउ मैक्स अगर कह दे तो पी ई, मैक्स में थीटा 90 डिग्री होगा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगा। अगला देखेंगे तो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, घनत्व, वैद्युत घनत्व। इतने जो मुख्य फॉर्मूले हैं आपको न्यूमेरिकल में मदद करेंगे। तेजी से समझते चलिए, विचार करते चलिए। अब महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आप लोग को कराने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और आप लिख सकते हैं 12th डाल के, E इज इक्वल टू रेखीय के लिए आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। देखिए इसे हटा रहे हैं, न्यूमेरिकल कराने चल रहे हैं, ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए। प्रश्न को जब पढ़ें तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पहला, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। आप जानते हैं 2 अल्फा 4, ठीक है। जो 2 होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, या इसी को कहते हैं प्रोटॉन, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें 2, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
तो Q हमें बताना है n इंटू ई होता है, तो Q इज इक्वल टू n कितना है 2 और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू करा दीजिए 16 दूनी 32 3.2 10 पे घात माइनस 19 कूलम। ओके, तेजी से समझते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। अगला देखिए कह रहा है सेकंड नंबर कि Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम धन आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। E इज इक्वल टू दे चाहे ना दें, आप इतना समझिएगा। अब Q इज इक्वल टू क्या कहते हैं N इंटू ई। Q का मान कितना दे दिया है 2.4 गुणे 10 पे घात माइनस 18 और n हमें पता लगाना है। E कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में आ जाएगा n इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 18 से 19 कटेगा, कितना बचेगा -1। इसे ऊपर ले जाएंगे +1, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, तो 24/16 गुणे 10 काटिए, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन 4 पर आवेश। अब देखिए वही कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू 7 है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब Q इज इक्वल टू क्या कहेंगे n इंटू ई, तो Q इज इक्वल टू n कितना है 7 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो 7 छंग 42 का 2 4, 7 एकम 7 4 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम 11.2। तेजी से लिखिए। ये 3 छोटे प्रश्न थे, अब ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मन हो तो लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले में कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। देखिए 2 गोला है, ठीक है, सजातीय है, इनको रखा जाता है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस दूरी को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब इस पर आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है। Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। ये Q1 ले लीजिए, ये Q2। तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R दिया है इतना और लगने वाला फोर्स F दे दिया है 0.1 न्यूटन। और इसको अच्छे से लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन। अब सब की वैल्यू रखिए, F कितना दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इसका तो फिक्स है, मैंने बताया था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और Q1 क्या है Ne और Q2 भी Ne अपॉन R स्क्वायर। R कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करना है। आप जानते हैं 1 मतलब कुछ नहीं 10 टू द पावर, ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में 10 टू द पावर 9, ये स्क्वायर बना लेगा ना n स्क्वायर ई स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर आएगा 10 टू द पावर 1 ही रहेगा, 2 दूना 4, ये इसके पास आएगा ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁵/9 और ये भी ऊपर जाएगा 10⁻⁹। तो ई स्क्वायर इधर लाइए, एन स्क्वायर बराबर 10⁻⁻14 9 गुणे ई स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं बचपन से ही स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो एन इज इक्वल अंडर रूट 10⁻⁻14 9 इंटू स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 10⁻⁻7 3 इंटू ई, और ई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 48 हो जाएगा, 4.8 और ये ऊपर जाएगा माइनस होगा 12 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ से 100 ले लीजिए, 100/48 गुणे 13 था ना, तो 11 हो जाएगा। और ये 2 बार कटेगा, 2 इंटू 10⁻11 2.2 भी ले सकते हैं, या 2.1 इंटू 10⁻, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तेजी से लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 2 म्यू कूलाम और 6 म्यू कूलाम के 2 विद्युत आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समझिएगा, एक है और एक है, एक पे +2 म्यू कूलाम है, एक पे +6 म्यू कूलाम है। इनका जो फोर्स है प्रतिकर्षित करते हैं 12 न्यूटन से। आगे क्या कह रहा है, यदि इन आवेशों में प्रत्येक की -4 म्यू कूलाम आवेश और कर दिया जाए तो अब बल क्या होगा। -4 म्यू कूलाम और कर दे। पहले देखिए ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2, ये F है। इन तीनों की मदद से पहले R की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इनको आवेश बढ़ाया जाएगा। तो F इज इक्वल टू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू म्यू की वैल्यू 10⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻6 और R स्क्वायर। F दे दिया है कितना 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 6 12 और ये होगा 6 दूनी 12 9 गुणे 12 गुणे 10 पे घात 9 -12 अपॉन R स्क्वायर। 12 से 12 गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ R स्क्वायर। रूट भी ला सकते हैं लेकिन R स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि आगे रखने में आसानी होगी। अब देखिए अगर ये +2 है, ये आएगा तो कितना हो जाएगा -2 म्यू कूलाम, और ये +6 है -4 आएगा तो कितना +6 - 4 +2 म्यू कूलाम। तो अब जो फोर्स होगा वो कितना लग रहा है 9 इंटू 10⁻9, चिन्ह नहीं लगते हैं कूलाम जी में, 2 इंटू 10⁻6 2 इंटू 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर तो आया है ना 9 इंटू 10⁻3। 9 9 कैंसिल हुआ, 6 6 12 और F 3 इसके पास आएगा 10⁻9 3 12 गुणे 2 दूना 4 गुणे 10 पे घात -12 +12 -12 गया, यानी 4 न्यूटन का बल लगेगा। कितना बल लगेगा 4 न्यूटन का बल लगेगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
कह रहा है दो ठीक एक जैसे धातु गोली जिन पर विभिन्न रूप से सजातीय आवेश है, जब एक दूसरे को 5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सोचिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए दो हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक Q2 है, बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो F लगता है 0.108 न्यूटन। आगे बोला है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखे तो इतने का बल लगता है। अब देखिए क्या कह रहा है, जब स्पर्श कराएंगे तो समान रूप से आवेश बट जाता है Q1 + Q2/2 और दूरी उतनी ही है, लेकिन अब बल कितना लग रहा है 0.44 न्यूटन। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक पर आवेश क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो घबराइएगा नहीं, लेकिन बेस्ट है, समझिएगा। आप जानते हैं कूलाम जी ने बताया था F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r², यानी 5²। F कितना दे दिया है 0.108 = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/25। आप जानते हैं 25 इधर 9 ये पूरा अपॉन में, तो Q1 Q2 = हो जाएगा 0.108 × 25 9 × 10⁻⁹। सॉल्विंग है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं 9 से इसे काटेंगे, 3 है तो यहाँ +3 कर दें, और आप जानते हैं ये जाएगा 12 बार। Q1 Q2 = 12 पंचे 60 का 0 6 और 12 दूनी 24 और 6 30 × 10⁻⁹ 9 3 12, ऊपर ले जाएंगे तो -12, 2 0 हटाएंगे तो Q1 Q2 = 3 × 10⁻⁻10। एक ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। लेकिन अब जब स्पर्श कराते हैं, जब स्पर्श कराएंगे तो दोनों बिंदु आवेशों, दोनों गोलों पर समान आवेश वितरित हो जाता है। कितना Q1 Q2/2। तो अब क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 + Q2/2 × Q1 + Q2/2 और दूरी वही है 5² 25। लेकिन अब F कितना हो गया है 0.1449 × 10⁻⁹, ये स्क्वायर बना लेगा ना, Q1 Q2 का स्क्वायर बाई 2 दूना 4 और 25। आप जानते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000, ये हट जाएगा। अब सॉल्व करिए, ये कटेगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 25 और 4 गुणे में आएगा, 16 × 4 × 25 बटे, देखिए 10 पे 3 है और कौन आने वाला है 10 पे 9, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 100 कह दीजिए और इसको 10 कह दीजिए। 25 चौका 100, 4 से 4 गया, ये ऊपर माइनस में, तो Q1 Q2 का होल स्क्वायर = 16 × 10⁻⁻9। ये इक्वेशन क्या मिल गया, सेकंड। ये इक्वेशन क्या मिल गया, सेकंड। अब आपको एक रिलेशन बताते हैं जो कि याद करना रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आपको यहाँ 10 होगा, ठीक है, आपको मिल जाए a + b का होल स्क्वायर, तो इसको आप कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अब यहाँ से a - b का होल स्क्वायर क्या कहेंगे, a + b का होल स्क्वायर - 4ab। तो देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ और प्राप्त कर रहे हैं, जैसे दिया है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आप कहेंगे Q1 + Q2 का होल स्क्वायर - 4Q1 Q2। तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इतना मिला है ना,
-10 और 4 इंटू माइनस Q1 इंटू Q2 कितना मिला है 3 इंटू 10⁻−10। दोनों में क्या कॉमन है 10⁻−10। 16 माइनस 4 तिहाई 12 यानी 4 गुणे 10 पे घात -10। अब ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक इधर की बातें हटा दें तेजी से, क्योंकि अब इतने पे काम है इस और इस इक्वेशन पे। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक कर लिख रही है। ये बीजगणितीय रूल है, ज़रूरत पड़ता है जब मूलों को प्राप्त करते हैं, जब हम लोग मैथ में द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं तब उसके लिए। देखिए भैया, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा सॉल्विंग। मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, बायो को थोड़ा सा कठिनाई आएगी, लेकिन अभ्यास करेंगे तो पक्का है आता चला जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो कितना आएगा 16 गुणे 10 पे घात -10 यानी 4 गुणे 10 पे घात -5। ये इक्वेशन मिल गया, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा मान लीजिए। इसी तरह Q1 माइनस Q2 निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इतने पे रूट आ जाएगा ना, अंडर रूट 4 गुणे 10 पे घात -10, तो 2 गुणे 10 पे घात कितना आ जाएगा -5। अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 + 4 कर रहे हैं। देखिए Q1 + Q2 बराबर 4 गुणे 10 पे घात -5, Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 पे घात -5। अगर जोड़ देंगे तो 2Q1 बराबर हो जाएगा 4 2 6 गुणे 10 पे घात -5, 2 तिहाई 6, मतलब जो पहला आवेश है वो 3 गुणे 10 पे घात 5 होगा। पहला 3 गुणे 10 पे घात 5 होगा तो दूसरा कितना होगा, उसमें रखिए जो Q1 Q2 था, Q1 इंटू Q2 कितना था, यही रखा है ना हमने, 3 इंटू 10⁻−10। अब यहाँ हम Q1 रख दे रहे हैं तो 3 इंटू 10⁻−5, Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3, 3 गया यहाँ -5, तो Q2 आ जाएगा 10⁻5। ये होगा आपका अभीष्ट उत्तर। ठीक है, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। लॉन्ग गया है, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, पर समझिएगा जरूर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए 7 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है। 7वां देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आप जानते हैं इस पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻−19 और इस पे जो चार्ज होगा वो प्लस में 1.6 गुणे 10 पे घात -19 होगा। अब समझिए, कह रहा है उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। जो R दिया है या 2L दिया है 0.5 3 इंटू 10⁻−12, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि वे विरामावस्था में हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब हमें P बताना है, तो Q इंटू 2L, तो आप जानते हैं P Q कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻−19 और 2L कितना है 0.53 इंटू 10⁻12। आप जानते हैं P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 0.53 इंटू, ऐड करिए ये दोनों, 9 2 11 का 1 1 और 1 1 2 1 3 -31। अब समझिए इसका इंटू कराना है तो हो जाएगा 16 तिया 48 का 8 4 और 16 पंचे 80 4 84, 3 अंक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻31। अगर एक जंप कराएंगे 8.48 इंटू 10⁻32, ये होगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण। एक और पूछा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है
यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसको अच्छे से समझिए। जब वृत्ताकार, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ प्रोटॉन, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, तो सोचिए जब इस स्थिति पे होगा तो जो त्रिज्यीय बल लगेगा, एक इधर लगेगा एक इधर, जब यहाँ आएगा तो एक इधर और एक इधर, मतलब जो इसका संपूर्ण योग आएगा वो पूछा है क्या, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इस समय औसत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत पहुंच करके कैंसिल कर देंगे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए। थोड़ा गर्मी अधिक है इसलिए 2-3 पार्ट में ख़त्म कराएंगे, लेकिन संपूर्ण न्यूमेरिकल कराएंगे, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिया है L = 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र E दे दिया है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 30 डिग्री, थीटा = 30 डिग्री पे रखने पर इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, टाउ बराबर 9×10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। P क्या होगा, हमें क्या बताना है, P। तो आप जानते हैं अभी अभी एक रूल बताए थे आपको, टाउ = P sin थीटा, टाउ = P sin थीटा। तो यहाँ टाउ की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 9×10⁻²। P तो हमें फाइंड करना है ना, और E कितना दे दिया है, E दे दिया है 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 30 डिग्री। हमें द्विध्रुव आघूर्ण बताना है P। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 9×10⁻⁻² P निकालना है, 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप जानते हैं ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, 10 पे -2 और अपॉन में 10 पे 4P, यानी P = क्या मिल जाएगा, 18 × 10⁻⁻6, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस में, ये P की आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, P की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो एक जंप करा देंगे, 1.8 10⁻⁻5। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न थे, और उस जो वीडियो के शुरू में दिए गए थे वो महत्वपूर्ण वो फॉर्मूला था, उसको याद रखिएगा। आगे इसी तरह अन्य न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, पहला अभ्यास दूसरा तीसरा क्रम से समाप्त करेंगे। तो इतना तैयार करिए, और इस टाइप के जितने प्रश्न मिले उन्हें लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक अपने से नहीं लगाएंगे न्यूमेरिकल का भाग अधिक रहता है। आप जानते हैं 25 से 30 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा बोर्ड पेपर में, तब तक लगाते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में और अच्छे प्रश्नों को लेकर जो बोर्ड में पूछे गए। बहुत बहुत धन्यवाद।